yesterday I gave one small question paper, ठीक है, which consists 8 questions I think, ठीक है। उन 8 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने थे, क्लासरूम में था वो। उसमें स्टार्ट में आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा देख करके कि सडनली 15, 16, 17 स्टूडेंट्स ने उसको रिस्पांस किया, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम्स जो गई उन लोगों को, जैसे कि कुछ लोगों ने डायमेंशनल इक्वेशन इज़ और उसके बाद पूरा जो है लिखा हुआ है, ठीक है। किसी ने क्या किया कि ऑर्डर सही नहीं लिखा है, जैसे MLT के साथ में एम्पियर आ रहा है, तो जैसे इसी का अपन बात करें तो M के आगे डैश वहाँ पर वैल्यू पुट करना, जैसे फोर्स है, मैंने एक एग्जांपल दिया था, फोर्स के लिए लिखना है M1 L, अपने को पता है वैसे फोर्स होता है M1 L1 T-2, तो उसको लिखेंगे M1 L1 T-2। तो इसमें कुछ लोगों ने ऑर्डर में गड़बड़ की थी, ठीक है, इसलिए उनका रिस्पांस पहले गलत दिया गया था, लेकिन बाद में उसको मैं मैनुअली चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज आपको करेक्ट कितने कितने का आंसर सही है ये शाम तक पता चल जाएगा, ठीक है। यू विल गेट दोज आंसर करेक्टली। 2 चीज़ों के बारे में बहुत से लोगों ने बात की, एक तो ये पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, डेलिबरेटली मैंने दिया था ये, क्योंकि हमने नहीं पढ़ा था उसको, ठीक है। पर मुझे लगा कि कुछ लोग हो सकता है कि बुक में थोड़ा देखें, ठीक है, जिनकी ज़्यादा रीडिंग की पावर होती है वो उनके दिमाग में आ जाता पोल स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, पहले मैं उसको थोड़ा सा समझा दूँ आप लोगों को। यू नो दैट इफ़ देयर आर 2 मैग्नेट्स, जैसे ये ब्लैक कलर वाला और एक है ब्लू कलर वाले, 2 मैग्नेट हैं, आइडेंटिकली दे लुक अलाइक, बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं, बट देयर अट्रैक्टिंग पावर मे बी डिफरेंट, ठीक है। हो सकता है कि ये ज़्यादा अट्रैक्ट करे और दूसरा कम अट्रैक्ट करे, तो ये अट्रैक्शन पावर ज़्यादा और कम है, ठीक है, ये किससे शो होगी, ठीक है। जैसे अपन बोलते हैं किसी का मास ज़्यादा है तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाता है कैसा होगा, फैटी होगा, ठीक है। किसी का मास जो 30 kg है, यू विल सर्टेनली हैव अ पर्टिकुलर पिक्चर ऑफ दैट मैन कि वो लीन एंड लैंकी होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपने को पता है, मास वी कैन नॉट डिफाइन। सिमिलरली इन केस ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, डायरेक्ट डेफिनेशन इज नॉट देयर, बट इट इज़ डिफाइंड एज द पावर ऑफ अट्रैक्टिंग एनी अदर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल टूवर्ड्स इट, ठीक है। दूसरे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को कितना अट्रैक्ट करता है उसकी पावर पर डिपेंड करता है, जो जितना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा उसकी पोल स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब यहाँ पर उस पोल स्ट्रेंथ के लिए जो यूनिट होता है वो एम्पियर इंटू मीटर होता है, एम्पियर इंटू मीटर, ये 12th क्लास में आप डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आपको याद कर लेना है। तो एम्पियर इंटू मीटर है, एम्पियर का ए हो जाएगा और मीटर लेंथ है उसका एल हो जाएगा, बाकी होता नहीं है, तो M0 L1 T0 A1, ये उसका डायमेंशनल इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ पोल स्ट्रेंथ विल बी दिस वन, ठीक, इसे याद रखेंगे आप। फिर कल मैंने स्पेसिफिक हीट का तो बताया था, ठीक है, लेकिन तब भी कुछ क्वेश्चन 1-2 लोगों ने पूछा है, तो मैं उसको बता दूं। स्पेसिफिक हीट एक्चुअली इट इज़ दैट अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ मटेरियल बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी आपने किसको किसकी यूनिट कर दिया, मास की यूनिट कर दिया और टेम्परेचर को यूनिट कर दिया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है Q का, दैट इज हीट एनर्जी इज इक्वल टू मास ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू टेम्परेचर डिफरेंस और इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। ये हीट के लिए फॉर्मूला होता है। तो यदि आप S ने कहा, S इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट ऑफ इट्स मटेरियल, सो S विल बी इक्वल टू Q अपॉन M इंटू डेल थीटा। अब Q इज एनर्जी, सो इट विल बी mL² T-2, M इज मास, तो उसको M लिख देंगे, और डेल थीटा इज टेम्परेचर, वी डिनोटेड बाय थीटा समटाइम्स K। तो M से M कैंसिल हो जाएगा, तो M टू द पावर कितना हो जाएगा 0, L² एज इट इज आएगा, T टू द पावर -2 एज इट इज आएगा, और ये थीटा नीचे से ऊपर ही आएगा तो थीटा टू द पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अपन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये किसके लिए हो गया, स्पेसिफिक हीट के लिए हो गया, ठीक। नेक्स्ट अपने को लेना है, यहाँ पर मैंने एक कल अपन न्यूमेरिकल शुरू किए थे, एप्लीकेशंस ऑफ दिस डायमेंशनल इक्वेशन इन आवर डेली लाइफ। उससे पहला देखा था टू कन्वर्ट अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर, ये देखा था। जैसे अपन ने देखा था 1 जूल इक्वल्स टू, फाइंड आउट किया था 10 टू द पावर 5 डाइन, 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग्स एंड 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन, ये दोनों चीज़ निकाली थी अपन ने, उसी के को अपन और आगे बढ़ा रहे हैं। उसके पहले मैं यहाँ पर कुछ कन्वर्शन फॉर्मूले लिखे हैं, कुछ लोगों का कहना था कि कन्वर्शन फॉर्मूला चाहिए उन्हें, इसका मैं फ़ोटोग्राफ लेकर के आपको क्लासरूम में डाल दूंगा, ठीक है। ये सारे के सारे जो मास के लिए और लेंथ के लिए कन्वर्शन फॉर्मूले हैं, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक जो लिखा हुआ है ये ऊपर वाले सेक्शन में, ये मास के लिए है,
1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम, एवरीवन नोज इट। 100 kg इक्वल्स टू 1 क्विंटल, ठीक है, एक बोरा जिसको बोलते हैं अपन है ना लोकल भाषा में। और 10 क्विंटल इक्वल्स टू 1 टन होता है। दैट मीन्स 1 टन इक्वल्स टू 1000 kg हो जाएगा। 1 milligram, it is a small unit. Generally we do experiments in lab, then we measure it in milligrams. जो भी मास होते हैं जनरली मिलीग्राम्स में होते हैं, इसलिए आपको एक पर्टिकुलर छोटा सा वेट बॉक्स आता है जिसमें बहुत छोटे मासेस 500 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम के वेट रखे होते हैं, ठीक है। तो 1 मिलीग्राम इक्वल्स टू 10 to the power -3 ग्राम, दैट इज 10 to the power -6 kg, ठीक है। ये स्मॉल यूनिट है। इससे भी छोटी यूनिट होती हैं, ठीक है, जैसे नैनोग्राम, ठीक है, और छोटा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम उसका यूज़ जनरली किसके लिए करते हैं, जो मास ऑफ मॉलिक्यूल वगैरह को साइज़ को मेज़र करने के लिए करते हैं। तो इतने अपने को याद रखना। फिर ये 2 और यूनिट है जो FPS सिस्टम से कन्वर्ट करने के लिए है। FPS मीन्स फुट पाउंड सेकेंड। 1 पाउंड इक्वल्स टू 454 ग्राम होता है, एंड दैट इज इक्वल टू 0.454 kg। 1 kg इक्वल्स टू 2.2 पाउंड होता है, ठीक है, याद रखेंगे। पाउंड का यूज़ हमने अपने आसपास कहीं देखा है क्या? क्या आपको पता है हमारे घर में कहीं पाउंड का यूज़ होता है किसी पर्टिकुलर चीज़ को नापने के लिए? किसी को पता है? इफ़ एनीवन नोज़ तो लिख सकता है चैट में। किसी को पता है कि पाउंड हम कब यूज़ करते हैं? लिटरली केक, यस, बेकरी में पाउंड यूज़ करते हैं, और ऊन के गोले जो खरीदने जाते हैं वो पाउंड में होते हैं, ठीक है। और जो स्मॉल बेबीज़ होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज़, जनरली उनके मास जो है पाउंड में बताते हैं, 5 पाउंड 6 पाउंड। पर इसके अलावा इसका ज़्यादा एप्लीकेशन हमने देखा नहीं है, क्योंकि वी नो नाउ डेज वी ओनली यूज़ SI सिस्टम, ठीक है, और SI सिस्टम में kg होता है। पर तो भी अपने जनरल नॉलेज भी पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ अपन जनरली यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। तो 1 पाउंड इक्वल्स टू 454 ग्राम एंड 1 kg इक्वल्स टू 2.2 पाउंड, ठीक है। इसके बाद मैंने जो लिए हैं ये लेंथ के लिए हैं, लेंथ, ठीक है। यहाँ से अपन ने स्टार्ट किया है लेंथ। लेंथ के लिए 1 फीट, ये FPS सिस्टम में एक यूनिट होती है विच इज़ इक्वल टू 12 इंचेस। हम अपनी हाइट जनरली सभी को फीट में बताते हैं, 5 फीट 4 इंच, 6 फीट 2 इंच। अभी भी इंडिया में ट्रेडिशन है, दुनिया में कहीं भी जाओगे तो ट्रेडिशनली यही है। लेकिन जब आप किसी एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हो, ठीक है, किसी सर्विस का फॉर्म भरते हो, तो वहाँ पर आपको लिखना होता है कि आपकी हाइट सेंटीमीटर्स में कितनी है या मीटर्स में कितनी है, ठीक है। तो आपको कन्वर्शन पता होना चाहिए। आपको जनरली 5 फीट पता होती है अपनी हाइट, बट हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स? अब तो क्या आपके पास मोबाइल अवेलेबल है, आप इजीली कन्वर्ट कर लेते हो। पर आपको 11th के एग्ज़ाम में जब बोर्ड एग्ज़ाम बैठोगे तो वहाँ तो अवेलेबल नहीं होगा। यू मस्ट नो इट्स वैल्यू। तो 1 फीट इक्वल टू 12 इंचेस होता है। 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर होता है। यदि हम कन्वर्ट करेंगे तो 1 फीट इक्वल टू 30.48 सेंटीमीटर होता है, दैट इज़ 0.3048 मीटर्स। एक और चीज़ ध्यान रखेंगे कि 1 मीटर, ये तो हो गया इतना, मैंने कहीं 1 मीटर में 1 मीटर के वाली फीट में नहीं लिखी है, उसको लिख देता हूँ। कहाँ लिखा है? हाँ, 1 फीट इक्वल्स टू 0.3048 मीटर्स, पर 1 मीटर इक्वल्स टू ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गया, थोड़ा ध्यान देंगे। 1 मीटर इक्वल्स टू 3.28 फीट होता है, ठीक है। 1 फीट इक्वल्स टू ये वाला ऊपर वाला बॉक्स अच्छे से याद रखना है, और ये दूसरा बॉक्स अच्छे से याद रखना है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ये। 1 फीट इक्वल्स टू 0.3048 मीटर्स एंड 1 मीटर इक्वल्स टू 3.28 फीट। 1 इंच इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर। 1 माइल, अब ये लेंथ जनरली माइल में है, आजकल तो माइलोमीटर नहीं होते, ठीक है। आजकल जितने भी मेज़रमेंट होते हैं वो सब किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर्स में होते हैं, ठीक है। बट ओल्ड डेज़ में माइल वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ लेंथ। तो लॉन्ग पर्टिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन्स माइल में बताई जाती थी। तो 1 माइल इक्वल्स टू 1.609 किलोमीटर्स होता है। समटाइम्स सिर्फ 1.6 किलोमीटर से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। और 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 0.621 माइल्स होता है। ये इनके कन्वर्शन है। माइल बड़ा यूनिट है, ध्यान रखना। 1 माइल इज़ 1.6 टाइम्स ऑफ किलोमीटर्स, ठीक है। तो लॉन्गर यूनिट है किलोमीटर से, ठीक। 1 मीटर मैंने बता दिया, 3.28 फीट। 1 मीटर एक और बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट जो बहुत यूज़ होता है, ठीक है, यार्ड। अपन बोलते हैं कि क्रिकेट की पिच की लेंथ 22 यार्ड होती है, ठीक है। अब ये यार्ड जो है आपको पता होना चाहिए कितना होता है, ठीक है। तो यार्ड के लिए बता दें 1 मीटर इक्वल्स टू 3.28 फीट है, लेकिन 1 मीटर इक्वल्स टू 1.093 यार्ड। नियरली इक्वल होते हैं मीटर और यार्ड। हम लोकल भाषा में बोलें
तो नियरली इक्वल है, लेकिन आप जब फिजिक्स से बात करते हैं तो बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो 1 मीटर इक्वल्स टू 1.093 यार्ड और 1 यार्ड इक्वल्स टू 0.9144 मीटर्स। किसी एक को याद रखो, दूसरा कन्वर्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट 1 मीटर इज इक्वल टू, अब और स्मॉलर यूनिट की बात करते हैं, ठीक है। बहुत स्मॉल यूनिट, जैसे आप साइज ऑफ ए मॉलिक्यूल निकालना चाहते हैं, जनरली बहुत छोटी यूनिट्स में अपन इसको नोट करते हैं। तो 1 मीटर इक्वल्स टू 1000 mm होता है, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, ठीक है। और छोटी यूनिट्स की बात करें वो बाद में बता दूं, पहले मैं जो लिखा हुआ है उसको क्लियर कर दूं। तो ये हो गया मास का, ये लेंथ। अब ये लॉन्ग डिस्टेंसेस जो होती हैं, जैसे डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लैनेट्स, डिस्टेंस बिटवीन स्टार एंड अदर स्टार, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन एनी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स, तो उसको मेज़र करने के लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए हम जनरली लाइट ईयर यूज़ करते हैं। 1 लाइट ईयर मीन्स दैट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। लाइट ईयर ये कोई ईयर बोलने से टाइम का नहीं है, इट इज़ यूनिट ऑफ लेंथ। कई बार यही कन्फ्यूज़न होता है, ईयर बोलते ही साथ आपके दिमाग में आता है ये लेंथ नहीं है बल्कि ये टाइम है, टाइम नहीं है, इट इज़ लेंथ। इट इज़ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर्स। आप इसे याद रख लें, बहुत सारे फ़ोन नंबर याद रख लेते हैं, वैसे इसको याद कर लें, ठीक है। 1 पारसेक एक और यूनिट होती है, ठीक है, जो पर सेकेंड या अपन बाद में पढ़ेंगे, पारसेक एंगल कहलाते हैं। तो 1 पारसेक ये लार्जेस्ट पॉसिबल यूनिट है, ठीक है, लेंथ की। एंड 1 पारसेक इक्वल्स टू 3.262 लाइट ईयर्स। लाइट ईयर से भी कितने टाइम्स बड़ा है? 3.262 लाइट ईयर्स। वैल्यू किलोमीटर्स में कितनी होगी? 3.086 इंटू 10⁻13 किलोमीटर से, ये किलोमीटर्स, ठीक है। मीटर्स में लिखना चाहेंगे तो 3.086 इंटू 10⁻16 किलोमीटर, सॉरी मीटर्स, ये मीटर्स में हो जाएगा, ठीक है। तो ये पारसेक लाइट ईयर। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, सी में जब भी जाते हैं तो शिप्स वगैरह जो होती हैं वो किलोमीटर्स वगैरह यूज़ नहीं करती, आज भी नॉटिकल माइल्स ही यूज़ करती हैं, ठीक है। नॉटिकल माइल इज़ अ यूनिट यूज्ड जनरली बाय शिप्स एज वेल एज पर्सनस विच हु आर मूविंग इन सी। तो सी में जितने भी लोग जाते हैं वो सब नॉटिकल माइल ही यूज़ करते हैं। 1 नॉटिकल माइल इज़ नियरली 1.852 किलोमीटर्स, ठीक है। ध्यान रखें 1 नॉटिकल माइल से ही बड़ा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक। वहाँ 1.6 किलोमीटर्स आया था, ये 1.852 किलोमीटर्स है, इट इज़ लार्जर यूनिट। एंड 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 0.54 नॉटिकल माइल, ठीक है। ये दो कन्वर्शन अलग से मालूम होना चाहिए, ठीक है, नॉटिकल माइल और किलोमीटर के बीच के, ठीक है। इसके अलावा बहुत छोटी छोटी यूनिट्स और भी हैं, जैसे नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻9 मीटर। 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻12 मीटर्स। 1 माइक्रोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻6 मीटर्स। ये नैनोमीटर पूरा लिख देता हूँ मैं, नैनोमीटर, ठीक। ये इतनी यूनिट और पॉसिबल है। और एक और होती है फर्मी। 1 फर्मी इक्वल्स टू 1 फर्मी इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर्स, ठीक है, ये फर्मी होता है। तो इतनी यूनिट और एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो ये सारी यूनिट्स का फोटोग्राफ आपको अभी मिल जाएगा, एक ले लेना फोटो इसका इतने का, ठीक है, जो आप लोग देख सकोगे। वेरी गुड, 2 लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए थे, ध्रुव कंड्या और ईशिता ने, कि केक बेकरी और केक शॉप में यूज़ होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लोग शायद दोनों बहुत ज़्यादा केक खाती है। उनका वेट अब तो आजकल केजी में देने लगे हैं, ठीक है, बट अभी भी लोग पाउंड में उसको ज़्यादा पॉपुलरली बताते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो ये तो हो गया सारे कन्वर्शन फॉर्मूले। तो बोला था कि मैं कन्वर्शन फॉर्मूले लिखवा दूंगा, तो यूनिट कन्वर्शन फॉर्मूले हैं, सब लोग इसको नोट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको क्लासरूम में डाल दूंगा तो आपको मिल जाएंगे सभी इकट्ठे, ठीक है। बुक में भी अवेलेबल, लेकिन बुक में इतने सारे हैं, ढेर सारे, कि हमको लगता है कि क्या इतने सारे यूज़ होंगे, ठीक है। तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट जो हमको यूज़ होने वाले हैं अभी एग्ज़ाम में, वो सब मैंने लिख दिया हो यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट अपन ये वापस लौट रहे हैं। कल जो अपन स्टार्ट किए थे कन्वर्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम 1 सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर, उसमें ले रहे हैं वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। डिस्कस हुआ था ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसका डायमेंशनल इक्वेशन आपको याद होगा। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इन सीजीएस सिस्टम इज 6.67 इंटू 10⁻⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर।
कन्वर्ट इट इन एसआई सिस्टम और कैलकुलेट इट इन एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम बोले या एमकेएस सिस्टम, एक ही बात है यहाँ पर, ठीक। एमकेएस से ज़्यादा एक्स्ट्रा 4 यूनिट और जोड़ देते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, तो वो एसआई सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। तो डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ जी आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, ठीक। कहाँ से निकाले, याद है आपको फॉर्मूला याद आ रहा होगा, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इसका यूज़ करके आपने कैपिटल जी की वैल्यू निकाली थी, शायद याद हो गई होगी आप लोगों को। m-1 L³ T-2 ये होती है, कल मैंने पूछा था कि, है ना। तो ये डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ जी हो गया। आपने मान लिया कि लेट 6.67 × 10⁻8 डाइन इंटू सेंटीमीटर पर ग्राम स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है N2 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर के। यानी ये N1 होगी ये वैल्यू और ये N2 होगी। तो N1 की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 6.67 × 10⁻8, ये न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ N1 हो गई, ठीक। और N2 अननोन है, N2 इज़ व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट, ठीक है। जो हम वैल्यू, जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी, वो यहाँ पर लिखा हुआ है N2 = N1 m1/m2⁴a L1/L2⁴b और T1/T2⁴c। मैंने बताया था कि ऊपर जो लिखा हुआ है मास लेंथ और टाइम ऊपर, वो जो सिस्टम हमें पता है दिया हुआ है उसमें उसकी फंडामेंटल यूनिट्स हैं, और नीचे जिसमें हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं वो है। तो यहाँ दिया कौन सा सिस्टम है, CGS। तो यहाँ m1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 ग्राम आएगी, और जिसमें कन्वर्ट करना है वो कौन सा है, MKS। तो नीचे क्या आएगा, 1 kg आएगा। टू द पावर a की वैल्यू -1 है, आप देखें ये -1 है तो -1 हो जाएगा। फिर ऊपर 1 सेंटीमीटर अपॉन मीटर टू द पावर 3 हो जाएगा, एंड देन 1 सेकेंड अपॉन सेकेंड टू द पावर -2। कल समझ में आ गया होगा कि ये दोनों जब कैंसिल हो जाएंगे तो 1 बचेगा, और 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, ठीक है। तो उसको 1 लिख दिया। यहाँ 1 ग्राम तो ठीक है, 1 kg को आप कन्वर्ट कर देंगे 1000 ग्राम में, टू द पावर -1। 1 सेंटीमीटर 1 मीटर को कन्वर्ट कर देंगे 100 सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर भी कैंसिल हो गया। ये 10⁻³ अपॉन में है, ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा, और उसकी पावर कितनी है, -1। ये 10⁻² नीचे है, ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻² टू द पावर 3 हो जाएगा। -3 × -1 +3 हो गया, -2 × 3 -6 हो गया। पावर ऐड जाएंगी 8 और 6 14, और उसमें से 3 गया 11, तो 10⁻11 बचेगा। तो N2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 6.67 × 10⁻11। इसको किस में रिप्लेस कर देंगे, वी रिप्लेस इट इन 1, ये इक्वेशन नंबर 1 था, तो रिप्लेस कर देंगे तो 6.67 × 10⁻8 डाइन इंटू सेंटीमीटर पर ग्राम स्क्वायर इक्वल्स टू N2 की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे 6.67 × 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर पर केजी स्क्वायर। होपफुली आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबसे पॉपुलर क्वेश्चन में से एक है, ठीक है। तो अभी मैं उसको यहाँ लिखे रहने देता हूँ। ये तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, या फिर मैं क्लासरूम में डाल दूँगा तो वहाँ से देख लेंगे आप लोग। नेक्स्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेते हैं जिसमें आइदर MKS से FPS में कन्वर्शन रहेगा, ठीक है, या FPS से MKS में कन्वर्शन। अभी तक हमने सिर्फ MKS से CGS और वाइस वर्सा देखा है, ठीक है। अब FPS वाले भी कुछ देखेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर सब कन्वर्शन लिखवा दिया हूँ कि 1 फीट कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, कितने मीटर के बराबर होता है, 1 पाउंड कितने kg के बराबर होता है, सब अपन ने लिख लिया है, ठीक है। तो उन सबको हम यूज़ करेंगे। तो इधर मिटाता हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं अपन। अब is 9.8 meter per second square. Convert it in FPS system. ठीक है, क्या दिया है, वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कन्वर्ट इट इनटू FPS सिस्टम। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर जो दिया है वो वैल्यू क्या है, एक्सेलरेशन है। तो फॉर्मूला तो आपको पता है N2 = N1, ये हमेशा आप पहले लिखोगे कि यूजिंग दिस फॉर्मूला T1/T2 टू द पावर C, ठीक है। लेट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू N2, मीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फीट में, सेकेंड स्क्वायर में ही रहेगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे, ठीक है। ये किससे किस में कन्वर्ट कर रहे हैं अपन, MKS से FPS में, ठीक है। डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ G कितना हो जाएगा, m0 L1 T-2, क्योंकि एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कोई सा भी हो, ग्रेविटेशनल हो, कोई भी एक्सेलरेशन हो, उसका इतना ही आएगा, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो या कोई भी हो,
तो इतना आ गया। तो ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 0, बी की वैल्यू कितनी बी 1 और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2। ठीक, कंपेयर कर लेंगे और अब इसके बाद अपन इक्वेशन नंबर 1 पुट पर कर देंगे। तो n2 = n1 की वैल्यू 9.8 है। ऊपर जो है सिस्टम जो गिवन है उसमें लिखना है 1 kg/1 पाउंड, जिसमें कन्वर्ट कर रहे हो नीचे आएगा, टू द पावर a मीन्स 0, 1 मीटर/1 फीट टू द पावर 1 एंड देन 1 सेकेंड/1 सेकेंड टू द पावर -। ईजी है ये, किसी की भी पावर 0 क्या होता है 1। ठीक है, एनीथिंग पावर 0, x टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। तो इसलिए इसकी वैल्यू 0 पावर 1 हो जाएगा। तो 9.8 इंटू 1 इंटू 1 मीटर को आप फीट में कन्वर्ट कर लें। तो अभी मैंने लिखवाया था आपको, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 मीटर इक्वल्स टू, कहाँ गया, 1 मीटर इक्वल्स टू 3.28 फीट। तो इसको लिख लेंगे 3.28 फीट अपॉन 1 फीट टू द पावर कितना है 1, और आखिरी वाले की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि सेकेंड है, कैंसिल हो जाने वाला है। तो सिंपली क्या आ जाएगा, फीट से फीट कैंसिल हो गया, 9.8 इंटू 3.28 मल्टीप्लाई करते आपको बनता होगा, कर लोगे आप इसको। ठीक है, तो इसका जो भी प्रोडक्ट आएगा, ठीक, अब तो आजकल आप लोग कैलकुलेटर का खट से यूज़ कर लेते हो, ठीक है, लेकिन जो भी आंसर आएगा 30 पॉइंट समथिंग या 31 पॉइंट समथिंग वो निकाल लोगे। ये किसकी वैल्यू हो गई, n2 की। इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन 2 में, तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, हिमानी सॉल्व करने की कोशिश कर रही है जल्दी जल्दी, देखते हैं कितनी जल्दी आंसर आता है। 31.4, वो उसमें डेसिबल लगाना पड़ेगा ना, पोजीशन ऑफ डेसिबल। ठीक है, तो 31.14 शायद आया है। ठीक है, अब ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे 2 में, तो आपको क्या मिल जाएगा करेक्ट वैल्यू, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 31.14 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगा कन्वर्शन ऑफ अ गिवन वैल्यू फ्रॉम MKS टू FPS। ठीक है, तो ये आप अच्छे से ध्यान से देख लें, नोट कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है, कम से कम क्वेश्चन तो नोट कर लेना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन को करने के पहले अब मैं इधर का ये पूरा मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड इट्स वैल्यू इन MKS एंड FPS सिस्टम रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आप इस पर कन्वर्ट करेंगे। अब ये जो वैल्यू दी है 72 किलोमीटर पर आवर, ये किसी सिस्टम में नहीं है, ये पॉपुलर सिस्टम है। ठीक है, कई बार अपने को ऐसी वैल्यूज़ होती हैं, ऐसी यूनिट्स होती हैं जो ना MKS में किलोमीटर नहीं है, वहाँ मीटर है, वहाँ सेकेंड है, यहाँ तो आवर दिया हुआ है। तो यू कैन नॉट से दैट इट इज़ इन MKS सिस्टम, नाइदर इट इज़ इन CGS और FPS सिस्टम, इट इज़ एक्चुअली पॉपुलर सिस्टम। ठीक है, उसमें जो भी यूनिट लिखी होगी वही लेंथ की यूनिट हम लेकर के, बेसिक यूनिट लेकर के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर किलोमीटर आपको दिख रहा है, मास आने नहीं वाला है, इसलिए मास की कोई बात ही नहीं करेंगे अपन। जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो सीधा n2 = n1 L1/L2, क्योंकि m आने नहीं वाला मास, उसकी पावर 0 हो जाने वाली, उसको गैप कर सकते हैं, टू द पावर a T1/T2 टू द पावर b, इसको यूज़ कर लेंगे, क्योंकि m1/m2 टू द पावर कितना आने वाला है, 0 आने वाला है, जो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसको छोड़ सकते हैं। अब आपके पास जो सिस्टम दिया हुआ है, ठीक, उसमें जो L1 होगा उसके लिए 1 किलोमीटर लिखेंगे, T1 होगा उसको 1 आवर लिखेंगे। ठीक है, डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ स्पीड कितनी होती है, LT - 1 इम्प्लाइज A = 1 और B = -1 होगा। अपने पहले ही मान लिया है, लेट 72 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू n2 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 1 ये और 2 ये यूजिंग। ठीक, हियर L1 इज 1 किलोमीटर, L2 इज इक्वल टू 1 मीटर एंड T2 इक्वल्स टू 1 सेकेंड, जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ स्पीड देख लिया उससे। अब ये सब वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे 2 में, रिप्लेस इन 2। तो n2 इक्वल्स टू, n1 की वैल्यू कितनी है 72 इंटू L1 की वैल्यू कितनी है 1 किलोमीटर
अपॉन 1 मीटर टू द पावर a मीन्स 1 आवर अपॉन 1 सेकेंड टू द पावर -1। अब कन्वर्ट करेंगे वैल्यूज़ को। कैसे कन्वर्ट करेंगे? 72 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर होता है टू द पावर 1 आवर इक्वल्स टू 3600 सेकेंड होता है। ये तो आपको सबको पता था, नहीं पता तो यहाँ लिख दें 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स। स्कूल में बहुत देखे होगे, पीरियड ही नहीं ख़त्म होता, बार बार बोलते हैं 20 मिनट्स हो गया, 30 मिनट्स हो गया, ठीक है, तो आपको पता होगा इसके बारे में तो पूरा अच्छे से। और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, तो 1 आवर विल बी इक्वल टू 60 इंटू 60, दैट इज 3600 सेकेंड। 1 डे equals to 24 hours and it will be equal to 86,400 सेकेंड। अब आपको समझ में आएगा कि एक दिन बहुत बड़ा होता है, ठीक है। 86,400 गिनने बैठोगे तो थोड़ी देर बाद गिनना भूल जाओगे, छोड़ दोगे बोर हो करके, ठीक है। इट इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पर अपन ने सब कन्वर्ट कर दिया। अब मीटर से मीटर कन्वर्ट हुआ, सेकेंड से सेकेंड। 72 इंटू 1000 टू द पावर 1 या 3600 टू द पावर -1 है, तो आप क्या लिख सकते हो उसको 1 अपॉन 3600। पावर -1 है ना, तो अपॉन ले आएंगे तो +1 हो जाएगी उसकी पावर। इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 0 से तो 2 0 कैंसिल हो गए। 36 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? ये 2 टाइम्स, तो इट विल बिकम 20। सो वैल्यू ऑफ n2 इज 20। ये वैल्यू किस में रिप्लेस कर देंगे? रिप्लेस इन 1। तो रिप्लेस इन 1 हो जाएगा, रिप्लेस इन 1, तो इससे आपको मिल जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक थंब रूल आप लोग बचपन से याद करते आए हैं कि 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन पूरा यदि आप न्यूमेरिकल करना चाहेंगे इसका डायमेंशनल मेथड से, तो ये इसका जो FPS सिस्टम है कन्वर्शन है, वो आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। इसकी वैल्यू FPS सिस्टम में निकालने के लिए वो आपका होमवर्क है, ठीक है। क्लास वर्क में रहेगा वो। सॉल्यूशन इज 100 डाइन पर सेंटीमीटर, डाइन पूरा लिख दूं। कन्वर्ट इट इन MKS एंड FPS सिस्टम, ठीक है। इसमें से मैं आप लोगों को FPS सिस्टम वाला कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। CGS बाकी जो MKS है वो आप लोग करके रखोगे, वो आपका होमवर्क रहेगा। तो पहले तो सरफेस टेंशन, पहले तो फॉर्मूला आपको पता है, वही यूज़ होगा, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या चीज़ है? लेट 100 डाइन पर सेंटीमीटर इक्वल्स टू फुट पाउंड सेकेंड हो जाएंगे यदि, तो उसकी वैल्यू N2 पाउंडल होती है पर फीट। ध्यान रखना, पाउंडल ये यूनिट होती है फोर्स की। डाइन की यहाँ पर कितना आएगा? पाउंडल। कई बार ये पूछता है कन्वर्ट 1 डाइन इनटू पाउंडल, तो अपन उसको भी अपन अलग से देखेंगे। तो ये अपन इक्वेशन नंबर 2 ले लिया, क्योंकि 1 ले लिया, और 2 ये वाला यूज़ करेंगे अपन, ठीक है। अब इसमें अपन ध्यान देंगे डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ सरफेस टेंशन। कितने लोगों को याद है? किसको किसको याद है? F/L होता है सरफेस टेंशन। F के लिए हो जाएगा MLT - 2 अपॉन L, तो कितना हो जाएगा? M1 L0 T - 2। नहीं याद आ रहा हो तो ऐसे निकाल लेना चाहिए उसके बेसिक फॉर्मूले से। ABC की वैल्यू मिल गई इससे आपको, ठीक है। रिप्लेस कर देंगे अपन इसमें, रिप्लेस इन 2, तो N2 इक्वल्स टू N1 की वैल्यू कितनी रिप्लेस करना है आपको? 100 इंटू M1, वहाँ M1/M2 एक और आएगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पर आगे बढ़ा दूँ। N1 इंटू M1/M2 टू द पावर A रहेगा, ये B रहेगा और ये C रहेगा। तो M1 कितने में आएगा? कौन सा सिस्टम आपको गिवन है? CGS, और उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? FPS। कई बार इस तरीके से लिखने में फ़ायदा होता है। ऊपर CGS का क्या आएगा? 1 ग्राम अपॉन 1 पाउंड, फिर 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 फीट, 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड। अब पावर लगा दोगे, पावर इसकी 1 है, इसकी 0 है और इसकी -2 है, ठीक है। ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये पावर 0 ने कार्ड 1 हो जाएगा, तो 100 इंटू
1 ग्राम अपॉन 1 पाउंड इक्वल्स टू कितना होता है 454 ग्राम, है ना। तो उसकी क्या लिख देंगे 454 ग्राम, इसलिए कन्वर्शन लिखवाया गया है। ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा 100/454। जो भी वैल्यू आएगी आपकी, है ना, आप कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। तो इट विल बी नियरली 0.22 आएगा अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, ये वैल्यू जब आ गई तो इसको कहाँ रिप्लेस कर देना है अपने को, इसको रिप्लेस कर देना 1 में, रिप्लेस इन 1। ठीक, तो आपको मिल जाएगा 100 डाइन पर सेंटीमीटर इक्वल्स टू 0.22 पाउंडल पर फीट। ठीक है, ये वैल्यू जाएगी, इसकी कन्वर्शन हो जाएगा CGS से किस में, FPS में। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अच्छे से देख लें इसको ध्यान से। और इसका कौन सा वाला पार्ट करना है अपने को, कन्वर्ट इट इनटू MKS वाला करना है। ठीक है, यहाँ कौन सा वाला करना है, या MKS हो गया, इसमें FPS में सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये 2 न्यूमेरिकल आपको मिल गए हैं। क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, ओके। तो ये दोनों चीज़ें आपने अच्छे से देख ली हैं। मैंने जो बताया आपको कि इसकी वैल्यू आपको FPS सिस्टम में निकालना है 72 किलोमीटर पर आवर की, ये आपका होमवर्क है। और दूसरा सरफेस टेंशन की वैल्यू जो मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, FPS में कन्वर्ट कर दिया, आपको निकालना है MKS में। ये 2 आपका होमवर्क है। ठीक है, इसके अलावा जितने मैंने कन्वर्शन समझाया हूँ वो सारे कन्वर्शन अच्छे से याद हो जाने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इनकी डेपान मीटर की वैल्यू कितना होता है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ मैं छोटी सी चीज़ बताना भूल गया। वेवलेंथ ऑफ लाइट या वेवलेंथ ऑफ एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट इज़ मेजर्ड इन एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 1A, और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻10 मीटर्स। ये एक एक्स्ट्रा एक और यूनिट है जो आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, 10⁻⁻10 मीटर्स। ठीक है, तो ये इसलिए बताया मैंने कि ये अक्सर अपने को पूछता है। ठीक, और ये ध्यान रखना कि ये 10⁻⁻, इसको -9 इंटू 10⁻⁻1 लिख सकते हैं, इसको नैनोमीटर लिख सकते हैं। तो 1/10 नैनोमीटर के इक्वल होता है। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 1/10 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये दोनों कन्वर्शन कई बार वेवलेंथ मेजरमेंट के लिए काम आते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। और भी ऐसी कई छोटी बारीक बारीक चीज़ें बीच में कोई याद आती जाएंगी, बताते जाऊँगा आप लोगों को। और आप लोग भी बुक में देखते रहें। ठीक है, बुक आपके पास NCERT बुक होगी। ठीक, उसके अलावा और कौन सी बुक यूज़ करनी है, इसके लिए हम कल थोड़ी सी बात करने वाले हैं आप लोगों से।